इज़्ज़त साहब, जब ऐसे हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में एक बड़ा अच्छा माहौल इस वक्त हमें सुनने को अच्छी खबरें मिल रही हैं वहाँ से, एक तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आम आदमी जो सुन रहा है इस वक्त हमें, उसको क्या फ़ायदा होगा इससे? वाकई ही इन्फ्लेशन में ठीक ठाक कमी आएगी, एक इस चीज़ का सवाल। दूसरी चीज़ कि जो ये भी बात की जा रही है, क्या ये फैक्टर भी एक इसमें है जो अब हम बेहतरी देख रहे हैं कि आपकी अप्रूवल हुई है इस्लामिक ट्रेड फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन से, आपकी $3 बिलियन की जो अप्रूवल है, उससे क्या फ़ायदा होगा? हम ना बुनियादी तौर पे तो हम देख रहे हैं कि हमारी इकॉनमी मादत के साथ जितना परसेप्शन पे चलती है वो रियलिटी नहीं है। अगरचे मिस्र और हम और श्रीलंका जिस ब्रैकेट में चले गए हैं, हमें बहुत सारे फैक्टर जो है ना वो बाहर से देखने पड़ते हैं। नॉर्मली अगर आप इकॉनमी को, आप किसी की भी इकॉनमी मुल्क की आपने गेज करना हो तो वो ज़मीनी हक़ाइक़ देखते हैं, प्लस पॉलिटिकल हालात देखते हैं। उसके बाद जो वादे किए गए होते हैं, बजट आता है, उसमें किस हद तक अचीवमेंट होती है, उसकी बुनियाद पे इकॉनमी ग्रो कर रही होती है। हमारे यहाँ मामला डिफरेंट है, लेकिन अच्छी बात है हम ना देखें ना, अब ये साइन ऑफ रिकवरी नहीं है, साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट हमारी इकॉनमी में आ रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, फिच कंपनी, उसके बाद दो बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं दुनिया की, स्टैंडर्ड एंड पुअर और मूडीज़, वो भी ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की इकॉनमी में फंडामेंटल चेंजेस आई हैं, जो इम्प्रूवमेंट आई है उसकी वजह से चीज़ें ठीक हो रही हैं। और देखिए स्टॉक मार्केट का तो बूम है, इसके बारे में अब ये नहीं कि ये वन ऑफ किस्म की चीज़ है, ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चल रहा है। अभी जो बता रहे थे भाईजान हमारे, अब ये कहा जा रहा है कि दिसंबर 24 और शुरू के 2025 में ना ये हमारा जो इंडेक्स है ये 1,16,000 क्रॉस कर जाएगा, यही सिचुएशन रही। और इसका बैरोमीटर हम ना अब इस तरह देखने के पहले मौजूदा माली साल के पहले 10 माह में $82.9 मिलियन एग्जैक्टली, क्लोज टू $83 मिलियन इन्वेस्टमेंट पारी IS में, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी और बाकी हवालों से भी। अभी इसी के बारे में कहा जा रहा है कि ये अब बढ़ती चली जाएगी अगर हमारी पॉलिसीज़ रिमेन एंड चेंज। अब ये जब सब लोग बात कर रहे हैं, आपने भी इंट्रो में अपनी बात की है कि ये जो 200 बेसिस पॉइंट अगर बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं, ये 17.5 से 15.5% पे ले आते हैं, तो डेफिनेटली देखिए ना, असल में सारी दुनिया चलती है, अरबों रुपया हर बंदे की जेब में होता है, लेकिन वो बोरो करके जो है ना इंडस्ट्री लगाते हैं। हमारे यहाँ मुझे बताएं कि आज भी अगर आप मुकाबला करें रीजन का, ख़ास तौर पे बांग्लादेश, हिंदुस्तान और श्रीलंका, उनके इंटरेस्ट रेट देखें कहाँ हैं, हमारे कहाँ हैं, उनके बिजली के रेट देखें कहाँ हैं, हमारे कहाँ हैं। तो सारे लोग इस तरह गेज कर रहे होते हैं कि देखें अब यही वजह है कि हम कम्पीट नहीं कर सकते एक्सपोर्ट के वाले से। कभी बांग्लादेश आगे निकलता है, कभी श्रीलंका, कभी हिंदुस्तान तो है ही है। तो अभी कंसिस्टेंसी देखने वाली ये है कि अब किस हद तक रहती है। और दूसरा देखें ना, एक परसेप्शन बना जो हमारे 2021 में ऑल टाइम हाई हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $27 बिलियन के हो गए थे। अब आप इतनी मेहनत के बाद हमारे देखने $16 बिलियन के हुए हैं, और इसमें भी $5 बिलियन वो हैं जो आपके मेरे बैंकों में पड़े हुए हैं। अगर जब बहुत सारा पैसा ये बोरोड है, बाहर से आया हुआ, लेकिन ये बहरहाल अपने पास रखने के बाद भी, और जिस तरीके से रीप्रोफाइलिंग हमारे डेट की चाइना ने किया है मज़ीद, औरंगजेब साहब अब लेटेस्ट कह रहे हैं कि मज़ीद हो जाएगी, तो अब देखने वाली बात ये है कि ये चीज़ें इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगी। लेकिन आमना सबसे बड़ा मसला जो हमारे सारे एफर्ट को स्कटल कर देता है ना, वो हमारा जो है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस और डेट का बढ़ना जो है, ये जब इतने बढ़ जाते हैं ना, अब आपने देखा है BR के चेयरमैन पिछले दिनों कह रहे थे जी बहुत पैसा आया लेकिन सारा का सारा डेट में चला गया। अब डेट सस्टेनेबिलिटी लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान जितना पैसा लेता है उसका इस्तेमाल कितना करता है, कितना पैसा खाने पीने में बजट में लगता है और कितना पैसा इंडस्ट्री का पहिए चलाने में लगता है। देखें अब स्टेट कॉरपोरेशन जब पब्लिक सेक्टर तुम्हारा ख़त्म हो गया, ये प्राइवेट सेक्टर ही इंजन ऑफ ग्रोथ बनना है, इसको जितना मैक्सिमम फैसिलिटेट करेंगे। लोग यही बात कर रहे हैं कि भी सबसे अहम चीज़ है इंडस्ट्री को चलाना। इंडस्ट्री को चलाने के लिए बिजली और गैस को आपको कम रेट पे देना पड़ेगा, और ये 24 घंटे इनको देनी होगी बिजली और गैस, तब चीज़ें ठीक होगी। और आखिरी चीज़ हमने जो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा अहम है कि हुकूमत जो वादे करती है वो किस हद तक पूरे होते हैं। पहली तो बात है अखराजात कम नहीं हो रहे जिस तरह होने चाहिए, और दूसरी बात है मेरे सख्त रिजर्वेशन है। ये इस वक्त जो 6.9% की आप ग्रोथ अपना इन्फ्लेशन दिखा रहे हैं, ये नहीं है। आप देखें, वही पहले भी मैंने आपको एक दिन कहा था और आज भी इस बात पे कायम हूँ कि ये 200 यूनिट वाले जो लोग बिजली लेते हैं उसको बेसिस बना के ये एक फिगर निकालते हैं महंगाई का। अदरवाइज आप मुझे बताएं, आप भी खाना लेने बाजार जाती हैं, चीज़ें लेने के लिए हम सारे जाते हैं, कितनी कमी हुई है? कमी वाकई नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। हाँ, ये कि एफर्ट किया जा रहा है, और IMF जिस तरीके से थोड़ा लेवरेज दे रहा है, और अगला हमारा रिव्यू जब आ जाएगा उसमें बहुत सारी चीज़ें अगर हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं, खास तौर पे बिल्कुल इसका तो हमें रिफ्लेक्शन तो तभी नजर आएगा ना जब आम आदमी की ज़िंदगी में ठीक ठाक उसका इम्पैक्ट हमें नजर आएगा। शाह साहब की जानिब चलते हैं। आखिरी बात कर रहा हूँ हम ना, जी जी
आम आदमी, एक जुमला कहने दें, आम आदमी के हवाले से हम ना देखें, लोग देख रहे हैं कि महंगाई कम हुई है, तो महंगाई कम नहीं हुई इस तरह से। महंगाई को लोग देख रहे हैं, प्लस जॉब क्रिएशन नहीं हो रही, पढ़े लिखे लोग जो है वो आप जॉब से बाहर हैं, पॉवर्टी में कमी नहीं आ रही। ये वो पैरामीटर्स हैं जो बेसिक फंडामेंटल हैं। इनमें जब तब्दीली नहीं आएगी तो हम नहीं कह सकते कि जी आम आदमी को इसका फायदा होगा। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।